वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज़ है इंग्लिश के लिए। क्लास 12 के इंग्लिश के लिए हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देना शुरू किया 2021 के एग्ज़ाम के लिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको द लास्ट लेसन का दे दिया था, ठीक है, सारा क्वेश्चंस दे दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लो। बेसिकली मैं क्या दे रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो अभी तक एचएस में पूछा गया है मैं वही क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना कर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतना जरूर पढ़ पाओगे। और इतना करने के बाद मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपका इतना कंप्लीट है, देखो इंग्लिश में एक चीज़ क्या होता है ना, एकदम श्योर वही क्वेश्चन आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन सिमिलर आते हैं, मगर वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन जरूरी ना, सेम क्वेश्चन जरूरी नहीं है, बट सिमिलर होगा, ठीक है। आपका जो भी आंसर होगा उसके आसपास का ही होगा। और हमेशा याद रखना, सपोज मान लो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपको वो नहीं पता है, उसके आसपास का जो बात पता है ना वो लिखो, ठीक है, खाली मत छोड़ो, ठीक है। सो आपके मार्क्स में जरूर कुछ ना कुछ बढ़ ही जाता है। ना लिखने से बेटर है कुछ ना कुछ आप लिख कर आओगे। और बहुत कम टाइम ऐसा हुआ है कि कुछ एक्स्ट्रा गिरेगा। और चीज़ क्या होता है, आपके पास में 4 में से कोई 3 करना होता है या 5 में से कोई 3 करना होता है, तो आपके पास में ऑप्शन हमेशा रहते हैं। चलो लास्ट थिंग से सबसे पहले, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। गार्बेज डम्प में साहेब क्या ढूंढ रहा था। अच्छा, ये वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगा, इसके प्रोबेबल जो छोटे छोटे जो आंसर्स होंगे वही मैं बताते जाऊंगा, ऑफ कोर्स इन हिंदी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन जस्ट करते जा रहा हूँ। और इसके जो नोट्स हैं आप कहीं से भी लो, ग्रामेटिकल एरर्स देख लेना। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने 1-2 निकाल कर दिया, फिर भी कुछ लोगों को समझ में उतना नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसा आपको अभी जो होगा सिलेक्शन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप लिखते तो हो 80 मार्क्स का, ठीक है। प्री में आपने 80 का लिखा या 90 का लिखा, बट टीचर ने आपको सिर्फ 40 ही दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके रीजंस क्या थे, ये आप समझ सकते हो कि कहाँ से नंबर आपका कट जाता है, ठीक है। और प्री में बहुत ज़्यादा अगर नंबर कट रहा है तो फिर दुख मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है प्री का जो कॉपी होता है वो जस्ट डराने के लिए आपको कम मार्क्स दिया जाता है। ऐसा हम भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज वाले ही करते हैं, हम लोग भी करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर मान लो किसी को अकाउंट्स में अगर उसको 90 आ रहा है, ऐसा हम देख लेते हैं कि हाँ उसको 90 आने वाला है, फिर उसको हम 70-75 तक ही रख देते हैं। क्यों रख देते हैं ऐसा, अगर आपको मैं ज़्यादा मार्क्स अभी दे दूँगा तो आप थोड़ा सा फूल जाओगे ना, कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, और ओवर कॉन्फिडेंस होने का कारण आप पढ़ोगे ही नहीं। और ये सेम सिचुएशन मेरे साथ हो चुका है, इसलिए थोड़ा कम मार्क्स आना कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये बस सोचो कि आपको पूरे 100 में 100 मार्क का पेपर को अटैम्प्ट करना है। अगर आप इतना अटैम्प्ट कर लेते हो, इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ, अगर 100 में 100 अटैम्प्ट आप करते हो और आपका ग्रामर जो है, फंक्शनल ग्रामर एकदम सही है, तो 80 आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पर। इसके जो नोट्स हैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, बने हुए हैं, तो आप चाहो तो ले सकते हो, उसका मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगा। अभी यहाँ पर देख लेते हैं। सो साहेब गार्बेज में क्या ढूंढ रहा था, ही वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग प्रीसियस। हाँ, और सर्चिंग की जगह पे आप अगर लगा तो ही वॉज स्काउंजिंग फॉर समथिंग प्रीसियस, और अच्छा लगेगा। वेयर इज़ ही एंड वेयर ही हैज़ ही कम फ्रॉम, ठीक है। कहाँ है वो अभी, तो ही इज़ इन सीमापुरी, ठीक है ना, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, कहाँ से वो आया है, तो वो आया हुआ है अच्छा, वेयर हैज़ ही ना होकर यहाँ पर क्या होता है, ग्रामेटिकल हिसाब से वेयर ही हैज़ कम फ्रॉम ऐसा होता, ठीक है। बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस बनाने में अगर कुछ एरर भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। तो वेयर ही हैज़ कम फ्रॉम कहाँ से वो आया है, तो वो आया है बांग्लादेश से, ठीक है ना। कब आया था, बैक इन 1971, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। मतलब बेयर फुटेड जो चिल्ड्रन घूम रहे थे तो उनके लिए क्या बोलते, तो वो कुछ बोली थी ना ऐसा कि मतलब इट इज़ नॉट अ लैक ऑफ मनी, ठीक है ना। तो ये सब बात जो है आपका लिख देना वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या साहेब खुश है, तो इसका आंसर्स अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से दिए जाते हैं। कई बार तो ये भी आपको मिल जाएगा कि हाँ वो खुश है। रियली में अगर वो खुश नहीं है, ठीक है, वो खुश नहीं है, क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट दैट केयर फ्री लुक विच ही हैड अर्लियर। जो उसके पास जो पहले था एक केयर फ्री लुक था, एकदम अपने मन का मालिक था ना। नाउ ही इज़ नॉट नो मोर हिज ओन मास्टर ना, वो अपनी मर्जी का मालिक अब नहीं रहा। तो वो बात हमें लिखना है, ठीक है। ये देखो 12 और 14 में आया हुआ है, और बीच में प्री में तो बहुत बार आए होंगे, मतलब अलग अलग कॉलेजेस के, ठीक है। तो मैं सिर्फ एचएस की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है ये ऐसा मत समझना कि एक मतलब एक बार आ गया तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं भूल भी गया हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से देखना, कोई भी छोड़ना मत। हु इज साहेब, साहेब कौन है, व्हाट इज द नेम मीनिंग ऑफ हिज नेम, उसके नाम का मतलब क्या है। इजंट इट आयरनिकल। अब आयरनिकल कौन सा सिचुएशन होता है, आयरनिकल वो सिचुएशन होता है जो कि लगने से मान लो एक ही हिसाब से वो अच्छा भी लग रहा हो बुरा भी लग रहा हो, तो आयरनिकल होता है, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा अपने क्लास 10 में लेंचो वाला चैप्टर पढ़ा था ना,
लेटर टू गॉड करके पढ़ा होगा। तो वहाँ पर भी एक आयरनिकल सिचुएशन निकलता है कि लेंचो को जो लोग पैसा देते हैं उसी के बारे में वो बोलता है कि दे आर बंच ऑफ क्रूप ना। तो उस तरह का सिचुएशन यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या। तो साहिब कौन है, तो साहिब एक रैग पिकर है। अब देखो इसका आंसर्स लोग बहुत अलग अलग तरीके से है। 1 मार्क के लिए आप ये भी लिख सकते हो साहिब इज ए रैग पिकर, बिल्कुल सही, ठीक है ना। बट अगर आप थोड़ा सा ऐड कर देते हो साहिब young rag picker has come from Bangladesh, Dhaka in Bangladesh back in 1971. हिज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम, इस तरह से अगर उसको बढ़ा के लिख रहे हो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन आता है आपका इंडिगो चैप्टर में, हु इज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला इज अ पुअर पीजेंट, हो गया नहीं, थोड़ा सा बढ़ा दो, राजकुमार शुक्ला इज अ पुअर पीजेंट हु वांटेड गांधी टू टेक अप द कॉज ऑफ द पुअर पीजेंट्स शेयर क्रॉपर्स, ऐसे करके थोड़ा सा मतलब बढ़ा दिया करो, ठीक है। तो 1 मार्क का आंसर ऐसा ना हो कि 1 लाइन का है तो मतलब 4 लाइन लिख दिया, हो गया नहीं। कई बार स्टूडेंट है साहिब इज अ बॉय, खत्म। तो साहिब इज अ बॉय से क्या बताना चाह रहे हो, साहिब लड़का ही है, कहीं पे लड़के की बात तो किया नहीं गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिज नेम, उसके नाम का मतलब क्या था, तो उसका फुल नेम क्या था, उसका फुल नेम क्या था, साहिब आलम। साहिब आलम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना। अब आइडेंटिकल सिचुएशन क्या है कि दिस लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज सर्चिंग फॉर गार्बेज इन द गार्बेज डम्प्स। तो इस तरह से अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है, हु इज साहिब, व्हाट इज हिज एक्चुअल नेम, व्हाट डज इट सिग्निफाई, ठीक है। तो सबका मीनिंग जो है सेम ही होता है ना। आंसर आपका एक ही जैसा लिखना है। अब इसके लिए अलग आंसर, इसके लिए अलग आंसर नहीं पढ़ना है, एक ही आंसर वो पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि इसका भी आंसर इसी में आ जाए, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ हिज नेम क्या है समझ में आ जाना चाहिए। हाउ डू यू कम टू नो दैट साहिब वॉज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू स्कूल, साहिब को स्कूल जाना पसंद था, कैसे आपको समझ में आता है। या फिर व्हाट वाज द प्रॉमिस मेड बाय एनीस जंग, एनीस जंग जो इसके राइटर हैं, तो ऑथर जो है, तो उन्होंने क्या साहिब से प्रॉमिस किया था। या फिर व्हाट वाज द प्रॉमिस मेड बाय एनीस जंग, तो एक ही कहानी, एक ही बात, एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सो इसके लिए मैंने जो नोट्स दिया उसमें ऐसा दिया गया है, यहाँ पे हमें नहीं जाना। तो क्या था, प्रॉमिस क्या था, और हमें कैसे पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड है स्कूल जाने में। तो ये ऐसे पता चलता है कि जब एनीस जंग पूछती है क्या तुम स्कूल में एक स्कूल खोलेंगे तुम जाना चाहोगे, तो वो बोलता है कि हाँ, और उल्टा वो कुछ दिन बाद आके पूछता भी है कि इज़ योर स्कूल रेडी। तो इस तरह से हम उस बातों को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, गोल्ड टू देम इज गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ठीक है ना, गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, ऐसा ऑथर क्यों कहती है। या फिर गार्बेज का मतलब क्या है चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए, मतलब एल्डर्स के लिए। अब इन दोनों का आंसर एक ही होगा, है ना। सो इस तरह से आंसर आपको बनाना है, लिखना है इस तरह से, नोट्स इस तरह से बनाना कि आपका दोनों आंसर एक ही में आ जाए, ये ना कि मतलब इसके लिए अलग इसके लिए आंसर अलग। कई बार आपको मिलेगा इसके लिए अलग आंसर है इसके लिए अलग आंसर है, नहीं, दोनों को मिला दो, ठीक है, दोनों को मिक्सचर कर दो। देखो इंग्लिश में कोई एकदम परफेक्ट आंसर बोल के कोई चीज़ नहीं होता है। हाँ कब होता है, जैसे मान लो वाट अगर मिलेगा, हाँ वाई ऐसा मिला तो यहाँ पर। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सब क्या है आपका हाउ वाले हैं। हाँ यहाँ पर क्या है, हाउ वाले क्वेश्चन, कैसे, तो कैसे के लिए आप 2-3 तरीके से मिला के दे सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे वाट और वाई लगाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं, समझ रहे हो क्या आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बेंगल मेकर्स। अब देखो पूछा गया बेंगल मेकर के बारे में, आपके पास पूछ लेता है, कई बार 5 मार्क के लिए पूछ लिया, या फिर मान लो कई बार 7 मार्क के लिए अगर बदल के दे दे, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा फिरोजाबाद के बारे में लिख दोगे, फिर उसके बाद में इसके बारे में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो ही नहीं कि आपको देखो अगर बुक के हिसाब देखा तो एक छोटा सा पैराग्राफ ही है इसके बारे में, उन लोगों का प्रॉब्लम क्या था। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उतना ही लिखो, आप थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो, तो उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। एक तो आप लिख दोगे फैक्ट्री में क्या होता है उनके साथ में, उसका आप लिख सकते हो उनके जो लोग हैं वो कैसे उनको यूनाइटेड नहीं होने देते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे उनको ऑर्गेनाइज नहीं करने देते हैं, पुलिस हो गया, साहूकार हो गए, लोग किस तरह से, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो ये लोग किस तरह से इन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इन लोगों के लिए, तो ये सारी बातें, ठीक है। या फिर डिस्क्राइब द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ फिरोजाबाद, या फिर हजार्ड्स वर्किंग ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, या फिर यंग इनहेबिटेंट्स के लिए, इनहेबिटेंट मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग, ठीक है, और फिरोजाबाद कैसे अपने आई साइट को लूज़ कर जाते हैं, तो इसके बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लगभग 12 में भी आया, 14 में आया, 15 में भी आया, 17 में भी आया, 16 में भी आया, है ना। तो बदल बदल के बहुत बार आया हुआ है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से लिखो, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेंगल्स, 12 और 17 में आए हुए हैं। देखो 12 से हम करते आ रहे हैं, 2-3 साल नहीं है, उसके बाद फिर 17 में गिर गया। अब 17, 18, 19 जा चुका है, 20 जा चुका है, अब 21 में भी आप लोग के भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 1-2 लाइन का, 2 मार्क के लिए पढ़ना है छोटा सा, हाँ सिग्निफिकेंस ऑफ बेंगल क्या है, 2 लाइन लिख दोगे भी बहुत है। अच्छा, बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद के बारे में आपको बताना है थोड़ा सा, तो आप क्या बताओगे, आप लगभग वही बात बताओगे जो यहाँ पे आप बता रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आप बता रहे थे वही सेम कहानी गाना गाओगे आप। हाउ डज द वीसीएस सर्कल्स ऑफ साहूकार मिडिल मैन, वही सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आप इसमें डालोगे, थोड़ा सा बड़ा करके डालोगे यहाँ पे, है ना।
या फिर इसी को ऐसे दिया जा सकता है, व्हाट या विच फोर्स कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, पॉवर्टी में रखने के लिए क्या कौन कौन से फोर्सेस फैक्टर्स क्या क्या हैं वो सब, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू वर्ल्ड्स इन फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद में क्या क्या दो वर्ल्ड हैं। एक तो वर्ल्ड हो गया हमारे गरीब लोगों का, जहाँ पे साहेब मुकेश लोग आते हैं, और दूसरे जगह पे कौन आते हैं, वो साहूकार लोगों का, ठीक है। सो इस तरह से हमने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट दे दिए। आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब लास्ट में अगर आपने अपना नोट्स प्रिपेयर कर लिया है अच्छी तरह से, तो सही तरह से चेक कर लो, ठीक है। कहीं से भी नोट्स लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं कि कोई बुक से मतलब आपको कोई गाइड वाइड ही हेल्प बुक ही चाहिए, आप वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो, बट बस देख लेना कि ग्रामेटिकल एरर ना हो, ठीक है, स्पेलिंग एरर ना हो। अगर आप चाहो तो मेरे जो इंग्लिश का कोर्स है वो भी आप ले सकते हो। इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा ग्रामर मिल जाएगा, फंक्शनल ग्रामर का। अच्छा, फंक्शनल ग्रामर नहीं मिलेगा आपको, राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट मिल जाता है। फंक्शनल ग्रामर का मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। टेंस के लिए मैंने आपको 2.5-3 घंटे का वीडियो दे दिया है। नरेशन के लिए पूरा पूरा एक कोर्स निकाल कर रखा हुआ है, तो ये दोनों आप एक्स्ट्रा करके ले सकते हो। इसके अलावा प्रीपो जो है तो मैं लाइव क्लास में ख़त्म किया था हमने, और देन आपका वॉइस था वो भी हमारा पहले से अवेलेबल है वेब चैनल पे, ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हो फ्री में, ये आपको पेड में आ जाता है, ठीक है। आई थिंक 90 रुपीज़ में दोनों ही आ जाता है। और ये जो नोट्स है ना, ये सारे के सारे नोट्स, ठीक है, और विथ वीडियो लेक्चर्स लाइव क्लास में लूँगा। ये रिकॉर्डिंग मोड पे नहीं आएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, रिकॉर्डिंग करो फिर एडिट करो। मैं डायरेक्ट लाइव क्लास में ही हम आपको दे देंगे। पहले तो मैं सारे क्वेश्चन आंसर का मैं आपको एक समझा दूंगा, ठीक है, मतलब मीनिंग वाइज समझा दूंगा, ऑफ कोर्स हिंदी में ही समझाऊंगा। सारे क्वेश्चन आंसर का हमारा क्या होगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर ग्रामर की तरफ हम आएंगे, और ग्रामर में जैसे मान लो आपका नोटिस है, ठीक है, और नोटिस के ऊपर एक वीडियो में हम लाने वाले हैं बहुत जल्द। नोटिस हो गया, लेटर हो गया, देन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो गया, रिपोर्ट हो गया, देन एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो इन सभी चीज़ों का आपका लाइव क्लास ही मिल रहा है, ठीक है। 100 रुपया में इतना सारा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपने एक साल अपनी ट्यूशन पढ़ते हैं आप लोग, हर महीने में 400-500 देकर भी आपको जितना चीज़ नहीं मिल रहा है उतना मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ विथ नोट्स, ठीक है। आप बढ़िया तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये नंबर रहा, व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, देन अगर आपको अकाउंट्स वाले हैं तो अकाउंट्स का नोट्स ले सकते हैं, सिर्फ अकाउंट्स का नोट्स आया हुआ है, प्लस अकाउंट्स का क्रैश कोर्स भी चल रहा है तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। क्रैश कोर्स का अभी 2 टॉपिक ही खत्म हुआ है, तो तीसरा टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है, तो आप वो भी चाहो तो ले सकते हो, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, ठीक ना। देन क्रैश कोर्स में क्या है, आप अगर सही तरीके से मैं जितना करा रहा हूँ उतना कर लेते हो, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडल क्वेश्चन बैंक को ही सॉल्व करा के दे रहे हैं आपको, जो कि हमारे काउंसिल के द्वारा बनाया गया है। तो उस क्वेश्चन बैंक से ही आता है ज़्यादातर क्वेश्चन, ज़्यादातर क्या 90% वहीं से आ जाता है। और इसके अलावा जो शॉर्ट थ्योरी तो मैं दे ही चुका हूँ, प्रैक्टिकल यहाँ पे आप मैं कभी करा रहा हूँ, और देन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैं बहुत जल्द आ दूँगा, ठीक है। ये लाइव क्लासेस है, ये भी आपको लाइव क्लास में ही चलेगा, और जो लोग बाद में लेंगे उनके लिए रिकॉर्डिंग रह जाएगा इसका, ठीक है। तो तब आप लोग रिकॉर्डिंग देख के आपको काम चलाना होगा। और देन टेंस, कंडीशनल, नरेशन, इन सभी का जो आपके पास में नोट्स आ चुका है, मतलब कोर्स आ चुका है, चाहो तो जोड़ लो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ चाहिए होगा यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। रहा बीएसटी की बात, तो बीएसटी के लिए लोग मुझे बोल रहे हैं, बट बीएसटी का समय देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जितना होगा उतना मैं कर रहा हूँ, अगर हो जाता है तो आ जाएगा, और नहीं तो ऐसे चांस थोड़ा कम ही लग रहा है, ठीक है। और डिपेंड करता है इंग्लिश का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि देखो ये इंग्लिश का कोर्स आज मैं बहुत दिनों से बना ही रहा हूँ, अभी भी बन रहा है, थोड़ा समय देकर बना रहा हूँ। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा ना रहा तो फिर दूसरी चीज़ में हम क्यों माथा लगाएंगे, है ना। चलो, सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिसलाइक देने, अगर कोई डिसलाइक देता है तो नीचे रीज़न देना कि मुझे वीडियो पसंद, आई डोंट लाइक द वीडियो बिकॉज, आई डोंट लाइक योर कंटेंट बिकॉज, उसका रीज़न मुझे बताना। समझ में आएगा ना मुझ में क्या गलती हो रहा है, ठीक है। हाँ, जहाँ तक रहा, अगर इस बात के लिए आपको बुरा लग रहा है 100 रुपया ले रहा हूँ, तो इसके लिए आप फ्री हो, यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ठीक है। डिसलाइक देके कि भाई 100 रुपया ले रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो आप जो ऐड देखते हो ना, आपको ऐसा लग रहा होगा पैसा मिलता है, नहीं, अभी तक कुछ पैसा वैसा नहीं आया यहाँ से, हाँ। और बहुत टाइम लगता है यूट्यूब से पैसा जनरेट होने में, और उतना समय नहीं है अपने पास, है ना। और जो आदमी मेहनत करता है उसको थोड़ा तो रिटर्न चाहिए होगा ना। यही टाइम अगर मैं कहीं और दूँ तो वहाँ से मुझे रिटर्न आएगा, वो मैं आपको अगर दे रहा हूँ तो कुछ तो आना चाहिए, ठीक है। चलो, 100 रुपया में इतना चीज़ आपको बहुत कम में ही लग रहा है, हाँ। आप गूगल पे, फ़ोन पे कहीं से भी दे सकते हो, या कोई अपने दोस्त का हेल्प ले सकते हो, ठीक ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जो 10 हर एक चैप्टर से जो 8-10 क्वेश्चन निकाल कर दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखो तो 8-10 क्वेश्चन ही है, बस इसको अलग अलग वर्डिंग्स में दिया जाता है, ठीक है। अच्छी तरह से कर लोगे तो आई एम श्योर कि आपके एग्जाम में जो कॉमन गिरेगा, और मैं लास्ट में उसका फिर एनालिसिस भी करूँगा।